कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शेरगढ़ काशिया पूरब गांव में स्थित मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया विवादों के घेरे में आ गया है। गांव के दर्जनों ग्रामीण शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर मदरसे के संचालक हाफिज शरीफ और उनके पुत्र तथा प्रधानाचार्य मोहम्मद मुदस्सिर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जुम्मे की नमाज के दौरान माइक बंद कर बाहरी लेटर्स और कथित कट्टरपंथी सामग्री के आधार पर देश विरोधी बातें कही जाती हैं। उनका कहना है कि खुतबे में खलीफा हजरत अली से जुड़े गलत दावे किए जाते हैं, जिससे समुदायों के बीच नाराजगी और तनाव बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जा रहा है और माहौल बिगड़ने का खतरा बढ़ रहा है। शिकायत में ग्रामीणों ने प्रशासन से मदरसे की गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच कराने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात गंभीर रूप ले सकते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और इंटेलिजेंस टीमों को जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारी जल्द ही मदरसे और आसपास के क्षेत्र में सत्यापन का रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिलहाल यह मामला गांव में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। ये सब बात करेंगे तुमसे। सर, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपने जो शब्द यूज किया, क्या कर रहे हो, क्या आप उसके लिए शर्मिंदा हैं? नहीं, ठीक है। देखिए, मैं तो शर्मिंदा हूँ। अगर जैसे आप ये कह रहे थे ना कि मेरे लिए कहा गया नादिबाना, तो आपके लिए मैंने नहीं कहा। तुम हिंदुस्तान में, ठीक है, तुम किसी के लिए नहीं कह सकते। जी, मैंने मान लिया भाई हैं जी, इनके लिए कहोगे या इनकी कौम के लिए कहोगे? मैंने मान लिया कि देखिए, मैंने कहा कि आज के वक्त में फिरकावाराना चीजें आप फैला रहे हैं इस तरह से, और कह रहे हैं गुस्से से फैला रहे हैं, और उन जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जबान किस अहले सुन्नत की किताब में इस तरह से लिखा है जो तुम बोल रहे हो। नहीं, लिखा तो नहीं, ये बात है। कैसे बोल रहे हो? नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं गुस्से में निकल गया। सुना हूँ, किसी के बारे में नहीं बोलना है। आप सुनिए ना तुमको नॉन मुस्लिम के बारे में बोलना है, हिंदुस्तान में रहते हो, ना क्रिश्चियनों के बारे में बोलना है, ना तुमको नमाज पढ़ाते हो मस्जिद में, जगह हम लोग तुम्हारे पीछे लोग खून लगा नियत बांधते हैं। तुम ये दर्द दो। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, सुननी चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है आप जो बता रहे हैं, लेकिन बस गुस्से में उसको मैं समझा रहा था तो अल्फाज निकल गए। लेकिन आपने कहा कि मिजाज जो होता है, अंदाज समझाने का अंदाज होता है, गुस्से जो होता है वाला मिजाज से निकल जाए तरीके से। बस तुम कर रहे हो, तुम अपने अकीदे पर काम तुमको पता है भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा इंडियन वायलेंस हिंदुस्तान में कानून है। पूरी दुनिया में अब कानून तो आप लोग बेहतर जानते हैं, हम कहा जानते हैं। नहीं, कानून लिखित में है तो नहीं, ये वही तो माना कह रहे जाता हैं, है कि आप आप जानते जानते हैं। वो होंगे। इस पे तहकीक करने की जरूरत है। बताओ क्या शिकायतें थी, आप लोग किस लिए आए हुए थे? देखिए, हमारी शिकायत है, ये जिला कौशाम्बी मूरतगंज का जो है मदरसा है, चाइल विधानसभा में लगता है। ये मूरतगंज का ये मदरसा है, मदरसा गौसिया हबीबिया दारुल उलूम, जिसके लिए उनके जो प्रिंसिपल हैं मुदस्सिर अंसारी, उनके ज़रिए से, और उनके वालिद हैं शरीफ अंसारी, उनके ज़रिए से जो है मदरसे में माइक बंद करके अजीब अजीब टिप्पणी की जाती है। पर्ची आती है तो वो बोलते हैं, अब वो कहाँ से आती है, किसने भेजा, क्या है, इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब को भी जो है कंप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आए हैं, कमिश्नर साहब को कंप्लेन करने के बाद भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट अभी हम तक हमको नहीं मिली। अब हम आए हैं डीएम साहब के पास कि डीएम साहब इस चीज़ की जांच करें, हम ये लेटर उनको देंगे और इसके लिए पूरी कार्रवाई करने के लिए हम गुजारिश करते हैं। विरोध करते हैं तो क्या है, विरोध किया आप लोगों ने? हाँ, पिछले 2 साल से इनको समझाया जा रहा है, इनको भाईचारा से समझाया गया, इनको सब कुछ समझाया गया, इनके नहीं समझ में आ रहा है। ये मौलाए कायनात अली इब्ने अबू तालिब हमारे चौथे खलीफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और रोज़ करते हैं, हर जुमे को करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हैं। इनके दिमाग में क्या भरा है, ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी लेके आए हैं, सर तन से जुदा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जानते नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, योगी राज में हैं, ये इस बात को नहीं जानते और ये अपनी बाहुबली जो इनकी वो है, बाहुबली इनकी छवि है, वो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम बाहुबली हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये योगी का राज है। यहाँ बाहुबलियों का मिट्टी में मिला देने का सिस्टम है। मेरा नाम है मोहम्मद अल गयास, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ।
लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, क्या शिकायतें की हैं? देखिए, हम लोग मूरतगंज कौशाम्बी शेरगढ़ के रहने वाले हैं। शेरगढ़ के मदरसा है एक, जिस मदरसे का नाम हबीबिया गौसिया हबीबिया मदरसा है। उस मदरसे के प्रिंसिपल मिस्टर मोहम्मद अंसारी जो हैं, वो पिछले जुमा को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना हरकत उन्होंने की है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं और हमारे पहले इमाम भी हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 2 साल से ये मुसलसल ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने मिल के उनको समझाने की भी कोशिश की और वो मान नहीं रहे। उसके अलावा सुनने में ये आया है कि उनको जो है कहीं से पर्ची दी जाती है, तो जुमा को वो खुतबा देते हैं, माइक बंद करके जुमे का खुतबा देते हैं और उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मिशन सिंदूर के अगेंस्ट, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पिछले उसमें जो है हम लोगों ने ये डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी। इस एप्लीकेशन में हम कमिश्नर ऑफिस से ये लेटर भी आया है कि जांच हो, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, जांच अभी हुई कि नहीं हुई। तो इसी को लेकर के हम दोबारा से इस एप्लीकेशन को लेके आए हैं। और उसके अलावा ये कि हमारे जो बड़े इमाम बाड़े के सदर हैं, आगा मीर सैयद अब्बास हुसैन खुरासानी, जिनके पूर्वज भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हैं, आपके सैयद शाह नूरुद्दीन, जो कि राजपूतों 18 राजपूत राजाओं को उन्होंने बचाया था तुगलक वंश से, तो उनके वंशज जो कि आज भी उसी कार में लगे हुए हैं, उनको मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि 10 लाख रुपए में देंगे जो इनको मार देगा। तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और कानून से हमारी अपील है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाए। और 22 गांव की आज़ादारी का सवाल है, और अगर ये ऐसा ही करते रहे तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद इस्माइल अंसारी।